हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो की नॉलेज देने वाली हूँ, दैट इज करंट रेशियो। ये जो रेशियो होता है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के बारे में बताता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी कैसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके इन्वेस्टर्स को जानने के लिए कि उसकी स्टेट ऑफ हेल्थ क्या है ऑर्गेनाइजेशन की। तो उसकी शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ हेल्थ को डिनोट करने वाले जो रेशियोज होते हैं, उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है ये करंट रेशियो। तो करंट रेशियो एक मैथमेटिकल रेशियो है जो जिसका फॉर्मूला होता है करंट असेट्स डिवाइड बाई करंट लाइबिलिटीज। तो इसका क्या मतलब है कि मान लो अगर ऑर्गेनाइजेशन में 1 रुपए की करंट असेट है, करंट लाइबिलिटी है 1 रुपए, तो उसकी करंट असेट 1 रुपए या उससे ज्यादा होनी चाहिए और ग्रेटर देन दिस। और जो बेस्ट रेशियो माना जाता है, बेस्ट फिगर जो है करंट रेशियो की, वो 2 होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 1 रुपए की लाइबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन में, तो इट हैज 2 रुपीज करंट असेट्स। तो अगर ये वाली जो स्टेट है, ये बहुत हेल्दी स्टेट मानी जाती है। इट्स द बेस्ट करंट रेशियो फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, बट इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। जिससे कि ये जो ये डिनोट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सॉल्वेंट फॉर द इन शॉर्ट टर्म, ऑर्गेनाइजेशन इज सॉल्वेंट इन शॉर्ट टर्म। तो अब हम पता करेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि करंट असेट्स क्या होती है। करंट असेट्स क्या होती है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सारी शॉर्ट टर्म असेट्स हैं, जो कि 12 मंथ्स वो रियलाइज कर लेगी, जिसको 12 मंथ से ज्यादा वो असेट्स बैलेंस शीट में शो नहीं होंगी, दे विल बी रियलाइज्ड, उन सबको हम करंट असेट्स कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे हेड्स होते हैं, जैसे इन्वेंट्री हो गया। इन्वेंट्री क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रॉ मटेरियल है या फिर फिनिश गुड्स हैं या फिर वर्क इन प्रोग्रेस है, वो सारे उसकी इन्वेंट्री में जाते हैं। उसके अलावा हो गए सन्ड्री डेटर्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के देनदार हैं, जिनको भी क्रेडिट सेल्स करी है ऑर्गेनाइजेशन ने, उनसे पैसा आना है, दे आर ऑल सन्ड्री डेटर्स, जो विद इन 12 मंथ्स आपको रियलाइज होगा, 12 मंथ्स रिसीव होना है, दैट इज दे आर सन्ड्री डेटर्स। उसके बाद कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक क्या होता है? कैश बैलेंस, जो कैश लिक्विडिटी है ऑर्गेनाइजेशन के पास, कैश इन हैंड है या फिर बैंक बैलेंस है, दैट इज ऑल्सो करंट एसेट। उसके बाद रिसीवेबल्स या अक्रूवल्स। रिसीवेबल अक्रूवल्स का मतलब हुआ कि कोई भी ऐसा पैसा पैसा जो ऑर्गेनाइजेशन के पास, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ड्यू हो गया है मिलने के लिए, एंड इट विल बी रियलाइज विद इन 12 मंथ्स। जैसे कि मान लो टैक्स का रिफंड है, दैट द ऑर्गेनाइजेशन विल गेट विद इन 12 मंथ्स। ये हो गया आपके रिसीवेबल्स एक्रूवल, शॉर्ट टर्म रिसीवेबल एक्रूवल्स, करंट असेट, जो कि करंट असेट्स की कैटेगरी में जाएंगे। उसके अलावा कोई लोन्स एंड एडवांसेस हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हैं, वो भी करंट असेट्स की कैटेगरी में जाएंगे। जो कोई भी लोन दे रखा है ऑर्गेनाइजेशन ने या कोई एडवांस दे रखा है, जिसको 12 मंथ्स के विद इन वो रियलाइज कर लेगी, दे आर ऑल पार्ट ऑफ करंट असेट्स। कोई भी इन्वेस्टमेंट है जो कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने करा है, जो कि वो 12 मंथ्स के विद इन जिसको वो सेल करके रियलाइज कर लेगी, वो भी उसकी करंट असेट्स में आएंगे। और इसके अलावा ऐसी कोई भी अमाउंट, एनी अदर करंट असेट, कोई भी अमाउंट जो ऑर्गेनाइजेशन को विद इन 12 मंथ्स रिसीव होनी है, वो सारी करंट असेट्स में जाएंगी। किसी भी तरह की कोई भी मनी उसे जो रियलाइज होनी है विद इन 12 मंथ्स, तो सारी करंट असेट्स में जाएंगी। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि करंट असेट्स क्या होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं। तो करंट लाइबिलिटीज होती हैं ऐसी कोई भी अमाउंट, ऐसी कोई भी मनी जो कि ऑर्गेनाइजेशन को देनी है, चुकानी है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। जो 1 साल के भीतर भीतर जो भी पैसा उसको चुकाना है, दैट वुड ऑल कम अंडर द हेड ऑफ करंट लाइबिलिटीज। तो इसमें क्या क्या आएगा? जो भी क्रेडिटर्स हैं, जिनसे भी उसने परचेज करी है रॉ मटेरियल, ये सर्विसेज उसने परचेज करी हैं ऑन क्रेडिट, तो जिन उन सबको उसको पैसा चुकाना है, ये सारे उसके क्रेडिटर्स हो गए और ये इसके करंट लाइबिलिटीज में आते हैं। उसके अलावा कोई शॉर्ट टर्म लोन,
कोई भी पैसा जो उसने मार्केट से उठाया ऑर्गेनाइजेशन ने या कंपनी ने, जो उसे विद इन 12 मंथ्स चुकाना है, दैट विल कम अंडर द हेड ऑफ द करंट लायबिलिटी। उसके बाद बैंक ओडी। कई बार ऑर्गेनाइजेशन अपनी लिक्विडिटी के लिए बैंक से ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट लेती है। ये दिस इज टेकन टू मेंटेन द वर्किंग कैपिटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो बैंक से ये शॉर्ट टर्म लोन लिया जाता है जस्ट टू मैनेज द वर्किंग कैपिटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये भी करंट लायबिलिटी में आता है। उसके अलावा कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चे उसने कर दिए हैं और वो उसको पे करने हैं विद इन 12 मंथ्स, वो सारे उसके करंट लायबिलिटी में जाएंगे। उसके अलावा प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन बनता है, जो टैक्स ड्यू होने वाला है ऑर्गेनाइजेशन पे, टैक्स बनेगा उस पे, उसका एक प्रोविजन बनाया जाता है कि इतना टैक्स बनेगा जो हमें पे करना है, तो P&L से चार्ज होता है, वो भी उसकी करंट लायबिलिटी है क्योंकि वो उसे नेक्स्ट ईयर पे करना है। उसके अलावा प्रपोज डिविडेंड, उसने अगर अपने P&L से कोई डिविडेंड प्रपोज कर रखा है जो उसको देना है, तो दैट आल्सो कम्स अंडर द हेड ऑफ शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, क्योंकि वो उसको विद इन 12 मंथ्स शेयर होल्डर्स को पे करना पड़ेगा। उसके अलावा कोई अनक्लेम डिविडेंड है जो उसकी बैलेंस शीट में आ रहा है, जो डिविडेंड उसने जो डिविडेंड उसको पे करना है बट किसी ने क्लेम नहीं किया है, शेयर होल्डर ने लिया नहीं है, तो वो अनक्लेम डिविडेंड भी करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। इसके अलावा और ये तो सारे मैंने आपको मोटे मोटे करंट लायबिलिटीज के हेड बता दिए। इसके अलावा कोई भी ऐसा पैसा है जो उसे 12 महीने के अंदर देना है, वो सारे करंट लायबिलिटीज में आते हैं, यानी अदर करंट लायबिलिटीज में आ जाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि करंट असेट्स क्या होते हैं और करंट लायबिलिटीज क्या होते हैं, और करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी का रेशियो निकाल के, मैथमेटिकल रेशियो निकाल के, जिससे हम करंट रेशियो होते हैं कहते हैं, उससे ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ पता करी जाती है कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी उसकी अच्छी है कि नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।